हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवसानी की पाठशाला में। दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवान कुमार और आप सभी देख रहे हैं अवसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे उसकी पहचान की जाती है। साथ ही उसको हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है, यानी कि ट्रांसलेट किया जाता है। दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर नहीं देखे उस वीडियो को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। आप उस लिंक के माध्यम से बड़े आसानी से उस वीडियो को आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और साथ ही नेगेटिव सेंटेंस को। और ये भी आप जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कहाँ पे कैसे उसका यूज किया जाता है और कैसे इंग्लिश और हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आप लोग को समझाऊंगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो चलिए ज्यादा देर ना करके वीडियो को इसको देखिए। पहले से मैं इसका इंट्रोडक्शन इसलिए लिख रखा हूँ ताकि आपके सामने लिखते समय ज्यादा वक्त ना लगे, इसलिए मैं पहले से लिख रखा हूँ। बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप समझ भी जाएंगे। देखिए, पहचान को इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब किसी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ थाथे, थी तथा वाक्य में प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक शब्द आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब दोस्तों मैं इसका मतलब आप लोग को समझाता हूं। देखिए, जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ अगर थाथे, थी आएगा तो ये हम समझ जाएंगे ये हमारा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर वाक्य में अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये हम समझ जाएंगे अगर प्रश्न पूछा गया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और साथ ही अगर प्रश्न भी पूछा गया हो और नहीं शब्द वाक्य में आया रहेगा तो ये हम समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिलहाल अभी मैं बात करूंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, इसके बाद मैं समझाऊंगा आप लोगों को इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों देखिए, नियम इसमें यह होता है, इसमें कुछ रूल भी हैं। रूल ये है कि आई और ही, सी, इट और एक नाम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम वाच का प्रयोग करते हैं। और वी, अब देखिए वी हो गया, यू, दे और बहुवचन कर्ता जिसको इंग्लिश में प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, इन सभी कर्ताओं के साथ दोस्तों हम सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को समझाता हूँ फार्मूले से कैसे इसको मतलब समझा जाता है। देखिए, इसका एक सूत्र होता है इंग्लिश में बनाने का। अगर हिंदी में कोई वाक्य लिखा गया तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे, एक छोटे से फार्मूले से समझेंगे दोस्तों। देखिए, फार्मूला हमारा है, फार्मूला दोस्तों हमारा होता है, सबसे पहले हम क्यू डब्ल्यू को लिखते हैं। क्यू डब्ल्यू का मतलब क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद दोस्तों हम सहायक क्रिया लगाते हैं वाद या तो वेयर, यानी कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से वाद और वेयर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सहायक क्रिया वाद और वेयर के बाद दोस्तों हम सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं मेन वर्ब। एमवी का मतलब मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब में हम आईएनजी जोड़ते हैं। चाहे किसी भी कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस हो, हम सभी में आईएनजी जोड़ेंगे, बस वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसके बाद हम लिखते हैं टू ऑब्लिक द, टू या द में से किसी एक को लिखा जाता है। और लास्ट में दोस्तों हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद सबसे अंतिम में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा फार्मूला। अभी हम कुछ सेंटेंस लिख के आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे इंग्लिश में उसको अनुवाद करना, लेकिन सबसे पहले आप इसके बारे में खूब अच्छे से समझ जाइए ताकि आप भूल ना सके। ठीक है, यानी कि फार्मूला हमारा क्या कह रहा है, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखना है, फिर सहायक क्रिया वाद वेयर लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के लिखेंगे, फिर इसके बाद टू या द लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों ओ फॉर ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं, और सबसे अंतिम में हमको लगाना है क्या, प्रश्नवाचक मार्क चिन्ह। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना। आइए दोस्तों समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल से कैसे इंग्लिश में हम अनुवाद करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला हम सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव में। जैसे मैं कहता हूं क्या, ठीक है, क्या तुम बाजार बाजार जा रहे थे, क्या तुम बाजार जा रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे।
दोस्तों देखिए एक सेंटेंस लिए हैं, क्या तुम बाजार जा रहे थे। ठीक है, अब मैं आप लोग को समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के साथ था, थे, थी में से दोनों अगर मतलब इनमें से कोई भी अगर शब्द क्या के अक्षर अगर आता है, जैसा कि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिख रखा हूँ, रहा, रहे, रही के साथ था, थे, थी, यानी कि अगर रहे के साथ थे कोई भी मतलब इन तीनों में से और इनमें से एक आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि देखिए रहे के साथ थे आया है दोस्तों, जिसकी वजह से हमको समझ में आ गया कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और क्या शब्द आया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा, जिससे हमको पता चल गया इसमें प्रश्न पूछा गया है, जिसके वजह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, इसलिए इस फार्मूले की मदद से इसको हम बनाएंगे। देखिए फार्मूला हमारा कह रहा है सबसे पहले क्या लिखना है, क्यू डब्ल्यू के लिखना दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखना है, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। देखिए क्या शब्द अगर किसी भी वाक्य के पहले अगर आए, चाहे कोई भी टेंस हो, जरूरी नहीं है कि पास्ट कंटिन्यूअस ही हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, जैसे क्या हुआ एक बकरी है, क्या हुआ एक लड़का है, कहीं पे भी दोस्तों अगर क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी छोड़ दिया जाता है। अगर यही शब्द वाक्य के कहीं बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाट लिखनी है। ठीक है, लेकिन वाक्य के सबसे पहले आए जिसकी वजह से इसकी अंग्रेजी हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे, वाज और वेयर में से किसी एक को लगाएंगे। तो किसको लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यू यानी कि तुम, यू के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग होता है, तो वाज नहीं लगाएंगे, हम वेयर लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर इसके बाद सब्जेक्ट है दोस्तों इसमें तुम, तो वेयर यू लिखेंगे, वेयर यू। अब देखिए मेन वर्ब इसमें क्या है, यानी कि जाना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए गो माने होता है जाना, लेकिन इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, गोइंग, यानी कि कहेंगे वेयर यू गोइंग। अब देखिए आने और जाने के साथ टू का प्रयोग होता है, द नहीं लगाएंगे टू लगाएंगे, यानी कि कहेंगे वेयर यू गोइंग टू। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारा बचा दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे होता ये है कि अगर सारा कुछ मतलब इतना कुछ करने के बाद जो बचता है, यानी कि अगर यहाँ से क्यू डब्ल्यू से लगा टू अब्लिक द तक जितना हम लिख लेते हैं, और जो बचता है कहाँ जा रहा है कर्ता, यानी कि जो भी कर्ता इसमें है उसके द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है और साथ में कहाँ पे क्या किया जा रहा है, वो चीज ओ फॉर ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू मार्केट लिखेंगे, MARKET मार्केट, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फार्मूले के हिसाब से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये रहा दोस्तों क्या तुम बाजार जा रहे थे, इस बात की अंग्रेजी हो गई। आइए अब इसको रेज करते हैं और सारे वाक्यों को हम समझते हैं कि कैसे और सारे वाक्य आते हैं और कैसे उसको ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कितना आसान होता है ये समझना। ठीक है, देखिए क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हो या फिर उसके ऊपर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में आप देख पाएंगे कि किस तरह से इसको पूछता है। तो मैं बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सेंटेंस देगा, लेकिन उस सेंटेंस को इधर उधर करके देता है, यानी कि कर्ता पहले कर देगा, मतलब कि सब घुमा फिरा के यानी कि डिसबैलेंस कर देता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वह वाक्य जो भी हमारे होते हैं अशुद्ध होते हैं, उससे हमें बोला जाता है कि शुद्ध कीजिए। तो हमें जब पता नहीं रहेगा क्या पहले लिखा जाता है, इसके मतलब कैसे कैसे क्या लिखना है, तो हम नहीं बना पाएंगे उसको, जिसकी वजह से हमारा नंबर माइनस में चला जाता है, कट जाता है, नंबर नहीं मिलता है हमको। ठीक है दोस्तों, और सारे एग्जाम्पल को लेते हैं और समझते हैं कि कैसे और सारे मतलब कि वाक्यों को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हिंदी से इंग्लिश में। देखिए ध्यान से, पहला लेते हैं, मैं कहता हूं तुम तुम कैसे घर तुम कैसे घर आ रहे थे, तुम कैसे घर आ रहे थे, ये पहला हमारा हो गया। दूसरे वाले को लेते हैं, दूसरा वाला जरा देखिए, अमन अमन क्या अमन क्या किताब अमन क्या किताब पढ़ रहा था, अमन क्या किताब पढ़ रहा था। तीसरे वाले वाक्य को लेते हैं, मैं कहता हूं जानवर जानवर जंगल में क्यों जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे,
ये रहा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्य के अंत में। ठीक है, आइए दोस्तों इन 3 वाक्यों को बना के मैं आपको बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए प्रश्न पूछा गया सारे वाक्यों में, कैसे, क्या, क्यों, यानी कि देखिए वही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के प्रश्न पूछा जाता है जो परफेक्ट बैठता है। ठीक है, आप ये तो कह नहीं सकते जानवर जंगल में कितना शिकार कर रहे थे, ऐसा तो बोल नहीं सकते। मतलब कि जो परफेक्ट इस वाक्य में बैठेगा, जो प्रश्नवाचक शब्द, वही शब्द लगा के हम प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब मैं इसको बताता हूँ कैसे इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेट, और या फिर इंग्लिश में अगर हो तो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। देखिए अब ये वाला जो फार्मूला, इससे पहले मैं इरेज कर दिया जो लिखा था, यानी कि जो मिटा दिया हूँ, अब वो फार्मूला आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, फिर वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर टू ऑब्लिक द लिखेंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बस उसी फार्मूले की मदद से दोस्तों बनाएंगे। देखिए तुम कैसे घर आ रहे थे, तो सबसे पहले प्रश्न पूछने वाले शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, तो हमारा होता है हाउ, मतलब कैसे। ठीक है, अब देखिए हाउ के बाद देखिए तुम के साथ दोस्तों हमेशा क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, तो कहेंगे हाउ वेयर। ठीक है, हाउ वेयर यू, हाउ वेयर यू। अब देखिए आना होता है, यानी कि मेन वर्ब है कम, यानी कि COME दोस्तों। कम की स्पेलिंग होती है COME, लेकिन जब उसमें ING जोड़ेंगे तो ई हट जाता है, यानी कि COMING, कमिंग। अब टू हाउस लिखेंगे, आने जाने के साथ टू लगाएंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बचा, हाउस, HOUS, और सबसे अंतिम में क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ये रहा दोस्तों इस बात की अंग्रेजी में। ठीक है, अनुवाद। अमर क्या किताब पढ़ रहा था, इसको अब अंग्रेजी में देखिए। अब क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है, अभी जस्ट इससे पहले मैं आप लोग को बताया हूँ, अगर क्या शब्द वाक्य के सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर वाक्य के बीच में कहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी वाट सबसे पहले लिखेंगे, तो कहेंगे वाट। ठीक है, देखिए अमन एक लड़का है, यानी कि अमन और रमन ऐसे करके नहीं लिखा गया, यानी कि सिर्फ एक नाम है तो इसको एक वचन करता दोस्तों कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो कहेंगे वाट वाज लगाएंगे, वाट वाज। अब अमन की अंग्रेजी लिखेंगे, सब्जेक्ट है इसमें अमन, कहेंगे वाट वाज अमन। अब देखिए दोस्तों पढ़ना होता है रीड, माने READ, और उसमें ING जोड़ेंगे। ठीक है, कहेंगे वाट वाज अमन रीडिंग। अब दोस्तों अब इसमें द लिखेंगे, द बुक मतलब किताब लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, कहेंगे व्हाट वाज अमन रीडिंग द बुक। दोस्तों ये रहा हमारा इंग्लिश में अनुवाद। ठीक है, आइए समझते हैं जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे। ठीक है, देखिए जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे, पहले ये जान लीजिए कि एक जानवर नहीं कई सारे जानवरों की बात किया जा रहा है, यानी कि देखिए पढ़ने से पता चल रहा है जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे। ठीक है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई। ठीक है, वाई। अब देखिए बहुत सारे जानवर है दोस्तों, तो यहाँ पे वेयर लगाएंगे, वाई वेयर, और एनिमल्स लिखेंगे ANIMALS। देखिए हमारा कर्ता इसमें जो है दोस्तों जानवर है। ठीक है, यानी कि जानवरों के द्वारा ही जो भी कुछ किया जा रहा है, यानी कि जानवर इसमें सब्जेक्ट हो गए, कहेंगे वाई वेयर एनिमल्स। अब देखिए शिकार करना दोस्तों होता है HUNT, यानी कि हंट मतलब। ठीक है, तो इसमें हम ING जोड़ेंगे तो हंटिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी कहेंगे वाई वेयर एनिमल्स हंटिंग। देखिए हंट मतलब होता है शिकार करना, एक साथ। करना की अंग्रेजी अलग नहीं लिखेंगे, शिकार करना हंट माने होता है, ऐसा नहीं कि डू हंट लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक है, शिकार करना हंट माने होता है, जिसमें हम ING जोड़ेंगे तो हंटिंग हो जाएगा, यानी कि वाई वेयर एनिमल्स हंटिंग। अब देखिए कहाँ, जंगल में ना, तो इन मतलब में होता है द, जंगल भी लिख सकते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे JUNGLE लिखता हूँ, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि वाई वेयर एनिमल्स हंटिंग इन द जंगल या इन द फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं। ये रहा इस बात की अंग्रेजी में अनुवाद। दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हिंदी नहीं हमारे पास, मान लीजिए इसको वीडियोज कर देते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए केवल इंग्लिश में लिखा गया है और इसको इंग्लिश से हिंदी में करना है, तो कैसे हम इसको हिंदी में करेंगे, जरा ये भी देखिए। इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए कहेगा मतलब करेक्ट दिस क्वेश्चन, यानी कि उसको करेक्ट करना रहता है, गलत दिया रहेगा, ये वाला पहले ये वाला इधर उधर करके मिक्स करके दिया रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना रहता है, इसको सही सही जगहों पे इसको रखना होता है। जब फार्मूला में पता रहेगा कब क्या लिखना है, किसके बाद क्या लिखा जाता है, तभी तो हम कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा गया वाई वेयर, यानी कि क्यों जानवर, ठीक है, शिकार कर रहे थे जंगल में। ये बात पहले समझ लीजिए, वाई मतलब क्यों, वेयर
वेयर एनिमल्स हंटिंग मतलब जानवर कर रहे थे। क्यों जानवर कर रहे थे शिकार जंगल में, तो इसको हम लिख सकते हैं जानवर जानवर जंगल में जानवर जंगल में क्यों शिकार जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे। दोस्तों ऐसे हम क्या करते हैं हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, समझ गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझे होंगे। यानी कि वाई वेयर एनिमल्स हंटिंग इन द जंगल का हिंदी हो जाएगा जानवर जंगल में क्यों शिकार कर रहे थे। दोस्तों ये रहा हमारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव तो ये रहा, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को दोस्तों समझते हैं। बहुत ही आसान है, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप खूब अच्छे समझ जाएंगे तो बड़े आसानी से आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी समझ जाएंगे। दोस्तों देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला शो हो रहा होगा। करना कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूं नहीं के लिए क्या करना है। देखिए ध्यान से, अब जिसमें प्रश्न पूछा गया होगा दोस्तों उसी में नहीं शब्द भी अगर आ जाए तो वही हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैं बता देता हूं, जानवर जंगल में क्यों शिकार नहीं कर रहे थे। अगर यहाँ पे नहीं शब्द दोस्तों आ जाए तो यही हमारा क्या हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें भी वही कर देते हैं, अमन क्या किताब नहीं पढ़ रहा था। यहाँ पे नहीं शब्द आ गया, आप समझ लीजिए, ठीक है। अमन क्या किताब नहीं पढ़ रहा था। उसी प्रकार तुम कैसे घर नहीं आ रहे थे, यहाँ पे नहीं लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अर्थात जिसमें प्रश्न पूछा गया हो और नहीं शब्द भी आया है वही हमारा क्या कहलाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब देखिए करना क्या है आप लोगों को, हाउ वेयर यू। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब इसमें कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे होंगे, सबसे पहले क्यू डब्ल्यू लिखना है, फिर वाज वेयर लिखना है, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे नहीं के लिए। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, टू ऑब्लिक द लिखेंगे, इसके बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो आइए इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। हाउ वेयर, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, हाउ वेयर यू, अब नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, बस हो गया। यानी कहेंगे हाउ वेयर नॉट हाउ वेयर यू नॉट कमिंग टू हाउस। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, वाट वाज, अब यहाँ पे अमन के बाद नॉट लगाना है, ठीक है, अमन, अब नॉट लगा देंगे नहीं के लिए, कहेंगे वाट वाज अमन नॉट रीडिंग द बुक। इसी प्रकार इसको करेंगे, कहेंगे वाई वेयर एनिमल्स, अब दोस्तों यहाँ पे नॉट लगा देंगे, NOT नॉट हंटिंग, HUNTING, यानी कि हंटिंग इन द जंगल। ये रहा दोस्तों हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से समझे होंगे। देखिए बहुत आसानी होता है, कठिन नहीं होता है। टेंस बड़ा होता है लेकिन इसी में सब लोग उलझ जाते हैं कि इसमें क्या लगाया जाता है। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अगर मेरे वीडियो को देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे तो कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। वास्तव में टेंस जो होता है दोस्तों बहुत आसान होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझे होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम है आपको समझने में तो कमेंट करिए और हमें बताइए कि कहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।